नमस्कार दोस्तों। बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत कुछ हो रहा है। रात के अंधेरे में होटल के कमरे में सीसीटीवी बंद करवाकर, लाइटें बंद करवाकर अमित शाह अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस दोनों लगा रहे हैं। तो आचार संहिता के बीच जब अधिकारियों की जवाबदेही सिर्फ चुनाव आयोग को है, तो अमित शाह बिहार में दूसरे चरण से पहले कौन सा खेल करने जा रहे हैं? इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ, उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, महत्वपूर्ण संदेश। प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल की सीसीटीवी बंद करवाकर देर रात अधिकारियों को बुलाते हैं। अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन पर अधिकारियों को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। बदलाव निश्चित है, इसीलिए अधिकारी फोन करने वालों का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए, संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दो गुजराती येन क्रेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी, ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। अब इस पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले उनकी इस बात को भी सुन लिया जाए। सुनिए। आप लोगों को मालूम होगा कि कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार यहाँ फाइलें चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। ये बात कांग्रेस लगातार कह रही है और पवन खेड़ा ने भी ये बात कही है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कंचना यादव जी हैं, आरजेडी की धुआंधार प्रवक्ता हैं। कंचना जी, भाई पहले चरण में तो आप लोगों ने कहा कि आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन अब जो बंद होटल के कमरों में रात के अंधेरों में सीसीटीवी बंद करवाकर सरकार बनाने की तैयारियां हो रही हैं, उससे कैसे जीतेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। तो कैसे उससे जीतेंगे उस पर मैं आती हूँ, लेकिन यह भी समझना होगा कि जनता को कि यह हो क्यों रहा है। दरअसल एनडीए में जो मीडिया आप सुने होंगे, दिखा रहे होंगे कि महिलाएं तो एक तरफा ही एनडीए की तरफ जा रही है, ऐसा माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है। कोई यह नहीं बता रहा है कि आखिर में युवा क्या चाहते हैं। युवा पे कोई चैनल बात नहीं कर रहा है। हर जो अपने पैनलिस्ट बैठ रहे हैं उनके जो तथा कथित अब उनको हम क्या ही कहें, सब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिला है 10,000, इसलिए जो है बिहार की महिलाएं अपने वोट को बेच देंगी और वो एनडीए को वोट कर देंगी। सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द सब कुछ रखा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि 3-4 खेला हो रहा है बिहार में। पहला खेला क्या हो रहा है, 2020 में जो चिराग पासवान जी को जख्म दिए थे, चिराग पासवान जी जख्म दिए थे नीतीश जी को, तो नीतीश जी के जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो भूले नहीं हैं। तो जो चिराग पासवान जी के 29 वोट मतलब की जो सीटें मिली हुई थी, उस पे समझ में आया कि चिराग पासवान जी को वोट जो एनडीए खेमा से जो नीतीश कुमार जी का वोटर्स है उन्होंने वोट बहुत कम किया हुआ है। तो वो अपना जो पुराना जख्म है उस पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि पूरा चुनाव बीत गया, अभी तक बिहार में घोषित मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक ही व्यक्ति, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो भी महागठबंधन इंडिया अलायंस से आपको मिलेंगे। एनडीए से घोषित मुख्यमंत्री कौन है? चुनाव बीत गया, प्रचार खत्म हो गया, कल फाइनल वोटिंग होगी, लेकिन किसी ने नहीं कहा, नहीं बताया कि कौन उनके दुल्हा होंगे, मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे, किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर जो एनडीए में जो नीतीश कुमार जी का खेमा और बीजेपी का खेमा है, इस तरह की मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किए और घोषणा पत्र जो 29 सेकंड में रिलीज कर दिए, फिर चले गए, फिर सम्राट चौधरी बैठकर घोषणा पत्र पढ़े, तो साफ साफ दिखा। और तीसरी जो फाइट है वो बीजेपी में ही है। आपको मालूम होगा कि बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक वो तो जो गोबर जो है जिनके ऊपर गए तो फेंका गया, और वो जहां से गए वहां इलाके में आप देखे होंगे वीडियोस में, विजुअल्स में, सड़कें नहीं है,
जब पब्लिक पूछती है कि आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आपको यहाँ से हम जिताकर भेजे थे, तो यहाँ पर सड़कें क्यों नहीं बनी? तो वो फिर उनको लगा कि ये राजद के गुंडे हैं, और राजद के गुंडे कह के मैं माहौल बना लूंगा पूरा, देखिए जंगल राज आ जाएगा, ये राजद के गुंडे हैं। तो फिर बाद में एसपी ने जो है कि वेरीफाई किया और बताया कि उन्होंने बोला कि सड़क क्यों नहीं बनी, और उनके ऊपर जो बोले पत्थर फेंका गया, जबकि उनके गाड़ियों पर गोबर जरूर देखे गए। तो गोबर को वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कोहिनूर ही समझते हैं, गोबर को तो उनके लिए कोहिनूर है। मैं फिर वही पूछ रही हूँ कि ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हैं, ठीक है, वो तो सबको आंखों से दिख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, जनता क्या सोच रही है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन एट द एंड परिणाम ही सब कुछ तय करेगा। पिछली बार भी कहते हैं ना कि आप तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन इस बार दूसरे चरण से पहले जो तैयारियां चल रही हैं बंद कमरों में, होटल के कमरों में जो सरकारें बनने की कोशिशें हो रही हैं, उसका होगा क्या? उससे कैसे बचा जाएगा? क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? मैं उसी पर आ रही थी प्रज्ञा जी, लास्ट में उसी पर आ रही थी। आपको मालूम होगा कि अमित शाह जी जो होटल में बैठक कर रहे हैं ना, वो बिहार के लिए बैठक नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र के लिए बैठक कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बिहार की सरकार जाएगी तो केंद्र की सरकार भी चली जाएगी। जो बैठकें मैं उसी पर आ रही थी। तो ये आपस में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी लड़ाई बिहार को लेकर नहीं है। उनकी लड़ाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी दिल्ली से, अमित शाह जी की कुर्सी चली जाएगी दिल्ली से। और इसलिए मोदी जी, आपने देखा कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के एक दिन पहले मैदान छोड़कर भाग गए हो? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिल गई। ग्राउंड रिपोर्ट की मोदी जी की जहां पर रैली हो रही है 500 आ गए, 1000 आ गए। अमित शाह जी की जहां रैली हो गई, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई हुई थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आई थी शेर घाटी में, वहां पर 1000 लोग भी नहीं थे, पूरा मैदान खाली था। उनको लगा हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर आएंगे लोग हमारा स्वागत करेंगे, पूरा खाली था। और बगल में वही तेजस्वी जी की रैली हो रही थी, महागठबंधन की रैली हो रही थी, एकदम पूरा जनता वहां पर भरी पड़ी थी। तो इससे साफ होता है कि आज जो भी अमित शाह जी यहाँ कर रहे हैं, आप जब से चुनाव शुरू हुआ आए, पहले तो जो बागी इनके लोग लड़ रहे थे सबको बैठाने की कोशिश किए, जिनको खरीद सकते थे उनको खरीदे, जिनको डरा सकते थे उनको डराए। आप सबको मालूम है कि अमित शाह जो चाहे साम हो, दाम हो, दंड हो, वेद हो, सारा टेक्निक अपनाते हैं। और इसके बावजूद भी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि तमाम माहौल के बावजूद भी बिहार की जो सरकार है वो बदलने वाली है। जब यहाँ की सरकार बदलेगी तो वहां की भी सरकार बदलेगी। बस इसी डर से अमित शाह जी अधिकारियों को फोन करके धमका रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है बताओ। तमाम नालंदा हो गया, समस्तीपुर हो गया और कई जगह से ऐसे रिपोर्ट आए जहाँ सीसीटीवी बंद हो रहा है। और आखिर में क्या है कि जब सीसीटीवी बंद हो रहा है उसी के आधे घंटे के टाइम पे इर्द गिर्द जो है कोई गाड़ी आ रही है, और जब बताया जा रहा है तो कह रहे हैं कि लाइट कट गया है इसलिए सीसीटीवी बंद हो गया, जबकि लाइट है, लाइट है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया था कि वोट चोरी के माध्यम से कैसे लोग सरकार बनाते हैं। बाहर तो हम लोग स्ट्रांग रूम के बाहर तो हमारे कार्यकर्ता नेता सब बैठे हुए देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा ना बंद हो, लेकिन एक एक करके हर जगह सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है। लाइट है फिर भी सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है, हर जगह जनरेटर की व्यवस्था है। पिछली बार से ये चुनाव कितना अलग है और आप लोगों की तैयारियां पिछली बार से कितनी अलग है कंचना जी? देखिए पिछली बार भी अगर हम कहें तो हम पिछली बार भी रोजी रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। इस बार भी हमारा मुद्दा वही है, रोजी रोजगार। हम तो सीधा की पूछते हैं इनसे कि 17 महीने अगर हटा दीजिए जो 5 साल की पिछली सरकार रही 2020 से 2025 तक, तो ऐसी कौन सी काम जो है एनडीए सरकार की है हमारे 17 महीनों को हटाकर जिसके आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए या पब्लिक उनको वोट करेगी? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मोदी जी के पास तो कहते हैं कि पहले चरण में जो है विकास को वोट किया गया है, पहले चरण में परिवर्तन के लिए नहीं विकास के लिए वोट किया गया, और उन्होंने मंच से ये भी कहा कि पहले चरण वालों का रिकॉर्ड दूसरे चरण वालों को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मोदी जी विकास तो बोल कर गए हैं, लेकिन लोग विकास को ढूंढ रहे हैं बिहार में। विकास कहाँ गए, विकास कहाँ गए, विकास कहाँ है? दिख तो नहीं रहा कहीं पर विकास। आप एक बार भी आप बिहार में आते हैं, बिहार के बेरोजगार जो युवा हैं, आप उनको अगर यह कह के संबोधित करते हैं कि आज तो युवा रील से भी रोजगार कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो बिहार के युवा क्या समझेंगे कि मोदी जी मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए, हमारे माता पिता पढ़ाए लिखाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजे, जैसे भी भेजे, तो इसलिए कि हमारा बच्चा एक दिन रील से पैसा कमाएगा, ये प्रधानमंत्री से अपने यही उम्मीद करेंगे। और उनका तो रिकॉर्ड तोड़ दिए उनके जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी पता है क्या बोले? कह रहे पहले तो आप लोग 12 रुपए में रिचार्ज करवाते थे और अब तो आप सब यूट्यूबर बन गए। मतलब यूट्यूबर बन गए हो? यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर बनना जो है कि एक पेशा है, एक शौक होता है। जो शौक से जाते हैं सो शौक से जाते हैं, जिनके पास और काम नहीं होता अगर वो भी यूट्यूबर बन जाए, हर कोई पूरा बिहार की सारी जनता जो यूट्यूबर बन जाए,
जर्नलिस्ट बन जाए, नौकरी कोई नहीं मांगे, फैक्ट्री की बात कोई नहीं करे, कट्टा और कनपट्टी। मतलब अगर आप बिहार की इवन बीजेपी के समर्थक से पूछ लीजिए, क्या मोदी जी के भाषण आपको अच्छा लगे, गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण आपके अच्छा लगे, तो वो भले कह देंगे कि हम तो बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन भाषण अच्छा लगे कोई नहीं बोलेगा। किस बात पर बोलेगा? आपने देखा कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कट्टा बोले, कनपट्टी बोले, सिक्सर गोली पर भोजपुरी गाना आकर जो है कि जो उन्हीं के पवन सिंह का गाना है वो, पवन सिंह का वो गाना है, सबसे पहले मारा सिक्सर छाती में, सबसे पहले वही बनाए थे। हाँ, फिर वो गाना उठाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज से गा रहे हैं। राहुल गांधी जी गलत तो नहीं कहते कि अगर वोट के लिए नरेंद्र मोदी जी को नाचना पड़ जाए तो वो भी कर लेंगे, वो ये तो गलत नहीं बोले थे ना, तो क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी बौखला गई? हम तो करें अपना बीजेपी जो है 2-3 मुद्दा बता दे जिसके आधार पर वो वोट मांगी, इस बार वो चुनाव लड़ी। इस बार उनके पास कुछ नहीं है, सिवाय उनका एक ही मोटिव है कि दिल्ली की गद्दी बचाई जाए। दिल्ली की गद्दी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और इनका बिहार में ना कुछ दिए हैं ना कुछ देंगे, ना कोई इंटरेस्ट है। बिहार में एक ही इंटरेस्ट है कि नीतीश कुमार जी को तो क्या निपटा दिया लगता है जाए। कि नरेंद्र मोदी आखिरी दिन प्रचार करने के लिए नहीं आए? वो जोशो खरोश जो दिखना चाहिए नरेंद्र मोदी का वो नहीं दिख रहा बिहार में, पहले चरण के बाद बहुत मोरल डाउन दिख रहा है। तो क्या इसके पीछे ये माना जाए कि बीजेपी समझ गई है कि बिहार तो अपने हाथ से निकल गया, हमने लूज कर दिया, या फिर कंचना जी ये जो होटल के कमरों में तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर के आश्वस्त हैं कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या करना आखिरी दिन तक? होटल के कमरों में जो तैयारियां चल रही है ना, वो कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि इनके मंत्री लोग दोनों हाथ में स्याही लगाकर घूम रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना? ये जो है कि दिल्ली से, महाराष्ट्र से और हरियाणा से गाड़ियों में भर भर के लोगों को भेजा जा रहा है। वो सब वोट चोरी का जो नतीजा इनको लग रहा है कि वोट चोरी करके इस बार ये बिहार का चुनाव चुरा लेंगे हरियाणा की तरह या महाराष्ट्र की तरह, तो जनता सजग है, इसीलिए शायद बौखला गए मोदी जी। दरअसल हुआ वीवीपैट क्या, की पर्चियां मिल रही हैं, मिल रही है हर जगह। दरअसल हुआ क्या, हर बार चुनाव होता था कई फेजों में, कई बिहार में 3-4-5 फेजों में चुनाव होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को जानते थे कि अगर चुनाव खींच गया और जो कि कई फेज में चुनाव हो गया, 3-4-5 फेज में चुनाव हो गया, तो इन्हें बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं होगा। अरे कितना रटिएगा जंगल राज, एक ही बात, जंगल राज था, ये था, लालू जो है तेजस्वी, आरजेडी, इसको गाली देने से कितनी पब्लिक सुन, वो तो सुन रही है ना 2005 से। यही सेम बात क्यों सुनने आएगी? चुनाव 2 फेज में हुआ, हम भी चाहते थे कम ही फेज में हो, इनको चोरी करने का मौका ना मिले, लेकिन यह भी चाहते थे कम फेज में है। जानते हैं क्यों? एक ही फेज में चाहते थे, ताकि जब ज्यादा फेजों में नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी मोदी जी अपना आकर जंगल राज, गुंडा राज करके निकल जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने का। कोई जितने भाषण दिए होंगे मोदी जी, सबको मैच करवा लीजिए, क्या किसी भाषण में नयापन मिला आपको? क्या किसी भाषण में ऐसा मिला कि वो समाज के हर एक वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, सिवाय आरजेडी को गाली देने से? तेजस्वी ये लिखते हैं कि बदलाव निश्चित है, इसीलिए अधिकारी फोन करने वालों का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। ये एक बात सत्य है कि जब भी किसी राज्य में परिवर्तन होने वाला होता है तो अधिकारियों को सुगबुगाहट हो जाती है, अधिकारियों को एक संकेत पहले से मिलने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। और बिहार में एक कहावत है कि, कहावत नहीं हकीकत भी है कि जब नीतीश कुमार जी पावर में आए तो अफसरशाही भी बहुत तेजी से बढ़ी। जो लाल फीताशाही बोलते हैं ना, वो सरकार से भी बड़े हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से बड़े रहे हैं, एक इनके छोटे सरकार है ना, वो चाहे तो अरेस्ट हो, वो चाहे तो नहीं अरेस्ट हो, वो चाहे जिसको मार दे, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक अफसरशाही, लाल फीताशाही जो है, हर जगह करप्शन वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जो अगर सरकार से ज्यादा, मुख्यमंत्री से ज्यादा अगर कहीं पर भारी अफसर हो जाएं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आगे आने वाला चुनाव कौन जीतेगा, अफसर को पहले पता होता है, और जो करंट पावर में जो गवर्नमेंट रही है उनको बाद में पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी जो हैं वो नीतीश कुमार जी हो या बीजेपी हो, सबको अमित शाह जी डरा लेंगे। ये अमित शाह जी की गलतफहमी है कि अगर मीडिया वाले अगर डर गए हैं और उनके फोन कॉल पे जो है उनका नैरेटिव चलाते हैं, तो सारे अफसर भी डर गए हैं। तो जहां पर ये फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और कुछ घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा अमित शाह जी करने की कोशिश कर रहे हैं। और होटल में, एक होटल में बैठे हैं, वहीं से बैठकर सारे ऑफिसर्स को, हर एक विधानसभा, हर एक बूथ के लोगों को फोन जा रहा है कि भैया क्या है वहां का माहौल बताओ और कैसे मैनेज होगा वहां पर। ये जो कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी, इस बार इनकी यहाँ से जो झोली है ना अपनी,
ये खाली लेकर ही लौटेंगे। ये जो आते हैं और सोचते हैं यहाँ से झोली भर ले और जाए फिर दिल्ली में और वहां यहाँ से वोट ले, यहाँ से लोकसभा सीटें लें और जाकर वहां दिल्ली में बैठे और गुजरात में फैक्ट्री दें, तो इस बार इनकी झोली खाली जाएगी। पटना से ये दिल्ली जो है वापस झोली अपना खाली लेकर ही लौटेंगे। ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से पूरा जाल लगा दिए हैं चुनाव चोरी करने के लिए। पूरे इनको मालूम है ना कि गृह मंत्री फिर ये बनेंगे नहीं, कुर्सी हट जाएगी इनकी, इसलिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वोट चोरी करो, लूट लो चुनाव तो को। बिहार में वो गृह मंत्री है भी नहीं ना, बिहार में तो एक स्टार प्रचारक की तरह है। अरे गृह मंत्री तो देश में है ना, और बिहार के ही तो सांसदों के समर्थन। बिहार में वो किस अधिकार से, अगर वो अधिकारियों से मिल रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि किस अधिकार से वो आपसे मीटिंग ले रहे हैं भाई। तो वही हम कह रहे हैं, यहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के आए हुए हैं। तो आप बताइए ना कि जिस एक ही मंच पर कितनी बार ये दिखे और कितनी बार नीतीश कुमार जी दोनों लोग साथ में एक ही मंच पर दिखे, नहीं दिखे ना। और इनकी पूरी कोशिश है, इनकी दरअसल जो है कि जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की सीटें इस बार बीजेपी से भी ज्यादा आएंगी, इसको पलट कर देखिए। भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी की सीटें बीजेपी से ज्यादा नहीं आने देगी। भाजपा पूरे जो षड्यंत्र वो रच देगी, नीतीश कुमार जी की सीटें नहीं आए, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है। अभी आप देखे होंगे कि एक इंटरव्यू में वो रैली कर रहे थे जो अमित शाह जी, और किसी ने बोला तो बोले अब की बार 160 पार बीजेपी सरकार, है ना। तो वो जो अंदर उनके है वो जुबान पे आ गया उस समय। तो वो चाहते हैं बीजेपी सरकार, और ये भी जानते हैं कि तभी पॉसिबल होगा जब नीतीश कुमार जी को छोटा किया जाएगा। तो जो लोग ये गलतफहमी में कि नीतीश जी की सीटें ज्यादा आ जाएंगी और बीजेपी के 3rd नंबर पे आ जाएगी या कम आ जाएगी, उनको शायद अभी बिहार की परिस्थिति पूरी तरह से नहीं मालूम है। नीतीश को वो अमित शाह जी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार जी को छोटा ही रखा जाए, इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं दूसरे चरण का चुनाव में। कंचना जी कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी, क्या होने जा रहा है दूसरे चरण में? देखिए, पहले चरण में जो चुनाव हुआ अभी तक तो जो एब्सोल्यूट नंबर होता है मेल और फीमेल वोटर्स का, वो तो नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन पूरा हुआ बन गया कि भाई महिलाओं ने वोट किया ज्यादा और वो वोट किया एनडीए के पक्ष में। भाई आपने क्या जाकर देखा ग्राउंड पर? आपने ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से महिलाएं आती हैं, आप आते हैं दिल्ली से आते हैं और फिर शहरी क्षेत्रों में 2-4 महिलाओं का इंटरव्यू करके आप बता देते हैं कि हाँ ये तो सारा इधर ही जा रही हैं। तो अभी जो दूसरा फेज है वो हमें ये पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी इसी दूसरे फेज वाले ही इलाके में हूँ, पूरा भरोसा है कि टर्न आउट जो वोटर्स होंगे, जो वोटर टर्न आउट होगा, ये पहले फेज के जितना या उससे ज्यादा होगा। और आपको मालूम है कि जो पिछली बार हमारी जो सरकार बनते बनते रह गई थी, तो इसी इलाके में जो है वो डेंट की वजह से, और लोगों ने जो डेंट मारा था या सीटें कम आई, 43 सीटें ही आई थी, उसकी वजह से नहीं बना। लेकिन इस बार यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आनी चाहिए। और इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति और समुदाय से हो, हर कोई आगे बढ़कर वोट कर रहा है कि बीजेपी की सत्ता तो किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं आने चाहिए। और सेकेंड फेज जो है, पहले फेज में तो हम 50-50% थे 2020 में, और सेकेंड में ही हमारा कम हुआ था। तो सेकेंड में पूरी तरह से हमें रुझान आ रहा है कि यहाँ पर हम अच्छा खासा सीट लाने वाले हैं, पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें लाने वाले हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। तो बिहार में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कैसे आरजेडी और कांग्रेस अमित शाह पर आरोप लगा रही है कि भाजपा साम दाम दंड भेद करके चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हम लगातार बिहार की हर एक खबर पर आपके साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको रूबरू करवा रहे हैं। कोई खबर आपसे छूटने ना पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें कॉमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।